नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत का एक हिस्सा ऐसा है जो 5 देशों से घिरा हुआ है, जहां एक तरफ चाइना की एग्रेशन है तो दूसरी तरफ म्यांमार और बांग्लादेश के साथ ट्रेड अपॉर्चुनिटीज भी है। ये सिर्फ एक जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं, बल्कि भारत की सिक्योरिटी, इकोनॉमी और डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा पिलर है। यह है भारत का नॉर्थ ईस्ट रीजन। आज हम जानेंगे कि क्यों ये रीजन इतना स्ट्रेटेजिक है और इसकी इम्पोर्टेंस भारत के लिए कितनी ज़्यादा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपने कभी सुना है कि चाइना नॉर्थ ईस्ट इंडिया के एक बड़े हिस्से अरुणाचल प्रदेश पर अपना क्लेम करता है। जी हाँ दोस्तों, चाइना इसे अपना हिस्सा मानता है और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। इसी वजह से भारत को अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ानी पड़ती है। तवांग सेक्टर और डोकलाम स्टैंड ऑफ जैसे इंसिडेंट हमें दिखाता है कि ये एरिया भारत की सिक्योरिटी के लिए कितना क्रूशियल है। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ कई एयरबेसेस और रोड्स डेवलप किए हैं ताकि किसी भी इमरजेंसी में तुरंत एक्शन लिया जा सके। लेकिन जिस तरह से चाइना अपनी बॉर्डर साइड डेवलप कर रहा है, उसको देख हमारे भारत को चिंता करने की जरूरत है। We need to catch up with China। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट इंडिया भारत के लिए सिर्फ एक रीजनल जोन नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक गेटवे है। ये रीजन चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से लगभग 5200 किलोमीटर लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। इसका मतलब ये है कि ये एरिया सिर्फ सिक्योरिटी के लिए नहीं, बल्कि फॉरेन रिलेशन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ का एक सबसे क्रूशियल पॉइंट है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। ये सिर्फ 22 किलोमीटर वाइड लैंड स्ट्रिप है जो नॉर्थ ईस्ट को भारत के बाकी हिस्से से जोड़ता है। अगर ये कॉरिडोर ब्लॉक हो जाए तो पूरा नॉर्थ ईस्ट कट ऑफ हो सकता है। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट सिर्फ सिक्योरिटी के लिए नहीं, बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी बहुत जरूरी है। ये रीजन टी, पेट्रोलियम, कोयल और बैम्बू जैसी नेचुरल रिसोर्स का हब है। यहाँ का ट्रेड रोड्स जैसे इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे और कलादन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट भारत और आसियान देशों के बीच ट्रेड को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ के बॉर्डर हाट्स और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड पॉइंट्स भारत की इकोनॉमी को और भी मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, अगर एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और सिक्योरिटी चाहिए तो अच्छी कनेक्टिविटी भी जरूरी है। इस वजह से भारत सरकार बोगीबिल ब्रिज, धौला सदिया ब्रिज और नए रेलवे नेटवर्क जैसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए नहीं, बल्कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब रोड्स और रेलवे स्ट्रॉन्ग होते हैं तो ट्रेड बढ़ता है, टूरिज्म आता है और मिलिट्री को भी काफ़ी बेनिफिट होती है। जैसे कि आजकल बांग्लादेश भी अलग सुर में बात कर रहे हैं। सो इंडिया को ऑलवेज चाइना के साथ बांग्लादेश को भी सीरियस लेने चाहिए। फॉर दैट रीजन इंडिया शुड फोकस ऑन नॉर्थ ईस्ट रीजन। दोस्तों, आपने कभी नॉर्थ ईस्ट के कल्चरल फेस्टिवल के बारे में सुना है, जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल, बिहू और दुर्गा पूजा। ये सब सिर्फ एक कल्चरल इवेंट नहीं, बल्कि भारत की सॉफ्ट पावर का एक हिस्सा है। यहाँ के लोग, यहाँ की लैंग्वेज और ट्रेडिशन भारत को आसियान देशों से और भी क्लोजली जोड़ने का काम करते हैं। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट सिर्फ एक जियोग्राफिकल रीजन नहीं, बल्कि भारत की स्ट्रेटेजिक सॉफ्ट पावर का एक बड़ा हिस्सा है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि नॉर्थ ईस्ट रीजन भारत के लिए सिर्फ एक कोने का हिस्सा नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और कल्चरल पावर हाउस है। क्या आपको लगता है कि भारत सरकार को और भी ज़्यादा फोकस नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट पर करना चाहिए? आपके विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और नए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।